प्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः हम लोग संधि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग दीर्घ स्वर संधि की हाई की बात करेंगे और उदाहरणों के द्वारा दीर्घ स्वर संधि को आगे विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। कहता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके उदाहरणों पर, ठीक है। आज इसमें हम चर्चा करेंगे मात्र उदाहरण पर और उन उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझने वाले हैं किस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि को हम लोग अपने मन मस्तिष्क में उसको बैठाएंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि का थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा भी पढ़ लेते हैं, मतलब कि रिवाइज कर लेते हैं। हमें बता दिया था कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। तो दीर्घ स्वर संधि एक ऐसा संधि होता है जिसके अंतर्गत हमारा अक जो होता है वह अक के साथ मिलता है, तब भी क्या बनता है, अक बनता है। और जब वह अपने सजाती स्वरों के साथ मिलकर बनता है तब भी क्या बनता है, अक ही बनता है। लेकिन वह कैसा अक होता है, दीर्घ अक होता है। कैसा होता है, दीर्घ अक होता है। एक बार पुनः रिवाइज, जैसे मान लीजिए हमने बताया था, जैसे एक शब्द है महा प्लस आत्मा। क्या है, महा प्लस आत्मा है। अब इस महा प्लस आत्मा को किस प्रकार से हम लोग संलग्न करेंगे इसको समझना है। हम जो कि जानते हैं कि यह क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है। और यह क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। हमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण देखना रहता है। क्या देखना रहता है, अंतिम वर्ण। इसका हमें क्या देखना रहता है, अंतिम वर्ण देखना रहता है। और इसका हमें क्या देखना रहता है, पहला वर्ण देखना रहता है। क्या देखना रहता है, पहला वर्ण ध्यान में हमको देखना रहता है। तो इसका इस पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, आ है। क्या है, आ है। प्लस करेंगे क्या, और इसका पहला वर्ण क्या है, आ है। चूंकि जानते हैं यह क्या है, हमारा अक है। क्या है, अक है। लेकिन कैसा अक है, सजाती अक है। कैसा अक है, सजाती अक है, ठीक है। और यह भी, अब जब ये है तो यह भी इसी समान, यानी क्या, यह समान है इसी के। चूंकि जानते हैं सजाती अक है, लेकिन अक में से कौन सा अक है, यह किसका सजाती अक है, यह अ का सजाती अक है। क्योंकि अ क्या है, आपका अक है, और इसका जो सजाती अक बनेगा क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी सजाती अक मतलब क्या, सजाती है स्वर बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जो जोड़ते क्या बनता है, हमारा सजाती क्या अक बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ अक बनेगा। ये चीज हम लोग कल समझ लिया था। अब बात करते हैं, हम लोग उदाहरणों पर चर्चा करेंगे विशेष तौर पर, जो कि अधिक से अधिक उदाहरणों को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को ये जो नियम है, नियमावली है, सारी चीजें हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाएं। तो एक पहला अच्छा उदाहरण लेते हैं आज का। कहता है एक शब्द है द्राक्षा प्लस अवलेय। क्या है, द्राक्षा प्लस अवलेय। यह पूर्व पद, यह उत्तर पद। अब पूर्व पद का देखेंगे, पूर्व पद में क्या है, अंतिम वर्ण आ। अब इसका पहला पद क्या, यानी कि पूर्व उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, आ। यानी आ प्लस अ मिला, देखिए ये क्या है, आपका सजाती अक है। यह क्या है, अक है। हम जानते हैं अक का योग अथवा अक के साथ हो अथवा सजाती अक के साथ हो तो हमेशा क्या बनता है, दीर्घ अक बनता है। अब दीर्घ अक में क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब दीर्घ अक में क्या बनेगा, हमारा आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी कि आ प्लस अ मिलेगा क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब देखिए ये शब्द क्या बनेगा, तब ये जो शब्द निकलेगा क्या बनेगा, देखिए पहला वक्त का जो द्राक्षा, छह में से जो आ था उसको हटाए हैं और आगे अ, यानी कि इसको और इसमें प्रक्रिया किए हैं। छह का आ उड़ गया, यानी हट गया और स्थगित कर दिए, और इसका अ को, यानी कि इसमें क्या बचा, द्राक्ष बचा। फिर इसमें क्या बचा है, अवलेह बचा है। क्या बता है, लेकिन अवलेह में इसका बचा है, वलेह बचा है। क्या बचा है, वलेह। अब यहाँ इसको जोड़ने के बाद क्या मिला, आ मिला है। क्या मिला है, आ। क्या स्वर बन जाएगा, द्राक्षा
है। क्या बनेगा? द्राक्षावलेय है। क्या बनेगा? द्राक्षावलेय। मतलब क्या होता है द्राक्षा? मतलब जानते हैं, द्राक्षा मतलब होता है एक प्रकार का ये कर सकते हैं, ये क्या कहते हैं, अंगूर, ठीक है। और अवलेय में क्या होता है? चटनी। द्राक्षावलेय मतलब क्या हो जाएगा? अंगूर चटनी हो जाएगा, द्राक्षावलेय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द है पूरा। क्या लिखा हुआ है? पूरा प्लस अवतंस। क्या हो जाएगा? पूरा प्लस अवतंस। क्या कह रहा है? पूरा प्लस अवतंस। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? र में क्या है? आ है। क्या है? आ है। र में क्या है? आ है। अब इसके बाद क्या है? अ है। तो आ और अ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी इस प्रकार से ये शब्द क्या बन जाएगा? पुरावतंस। क्या बन जाएगा? पुरावतंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुरावतंस बन जाएगा। अब इसके आगे सब शब्द देखते हैं हम लोग। ये शब्द है तथा प्लस अपि। अच्छा देखिए, हम लोग कल समझ लिए थे आ में आ जोड़ने वाला केस हमने देखा था, बना था आ। आज हम लोग क्या समझ रहे हैं कि आ का योग यदि अ से हो तो क्या बनता है? आ बन जाता है। ये वाला केस हम लोग देख रहे हैं, दूसरा केस हम लोग आज देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तथा प्लस अपि। ऐसे देखिए तथा यानी क्या है? पूर्व पद है, और ये क्या है? उत्तर पद है। पूर्व पद का हम क्या देखते हैं? अंतिम वर्ण देखते हैं। इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। और इसका यानी कि उत्तर पद का क्या देखते हैं? प्रथम वर्ण। तो क्या है? अ। और आ और अ में से क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ। ये शब्द क्या बन जाएगा? तथापि। क्या बन जाएगा? तथापि। क्या बन जाएगा? तथापि शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द है, मान लीजिए दिया है मुक्त प्लस अवलीक, ठीक है। मुक्त प्लस अवली अथवा मुक्ता भी लिखते हैं कुछ लोग है। मुक्त प्लस अवली भी बनता है और मुक्ता प्लस अवली से भी शब्द बनते हैं, ठीक है। तो हम एक शब्द लेते हैं क्या? मुक्ता। हमारा केस चल आ वाला ना, तो इसमें मुक्ता लेते हैं। अब देखिए मुक्ता जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। आगे क्या है? अ है। अब आ प्लस अ में तो क्या बनता है? आ बनता है। चलिए यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा? मुक्तावली। क्या बन जाएगा? मुक्तावली। मुक्ता मतलब जानते हैं ना क्या होता है? मोती होता है। क्या होता है? मोती होता है। क्या बन जाएगा हमारा? मुक्तावली शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुक्तावली बन जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द है द्वारका प्लस अधीश। अधीश देखेंगे। अब देखिए ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, इतना बार हम बोल लेंगे ना आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। पूर्व पद का हम क्या देखते हैं? अंतिम वर्ण। तो का में क्या है? यानी कि क में क्या है? आ है। और उसके बाद क्या है? अ है। तो आ प्लस अ में तो क्या बनता है? आ बनता है। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? द्वार है। अब क था, क में आ और ये दोनों मिलकर क्या बन गए? आ बन गया। और आगे क्या है? धीश है। तो क्या बन जाएगा? द्वारकाधीश। क्या बन जाएगा? द्वारकाधीश। द्वारका के अधीश कौन है? द्वारका के राजा कौन है? द्वारकाधीश यानी क्या? श्री कृष्ण भगवान। कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। अब देखिए इसके बाद देखिएगा, जैसे रचना प्लस अवली। रचना प्लस अवली। यहाँ पर क्या है? अवली मतलब जानते हैं क्या होता है? एक समूह होता है। क्या होता है? एक समूह होता है। अवली का मतलब क्या होता है? समूह। जैसे मान लीजिए वर्णमाला में हो गया तो वर्णों का समूह होता है। रचनावली मतलब क्या हो जाएगा? जैसे रचना का समूह हो जाएगा, यानी विभिन्न अलग अलग प्रकार की रचनाएं जहाँ पर एकत्र हो जाती हैं वहाँ कहते हैं रचनावली हो जाएगा। दोहावली आप लोग सुने होंगे, पदावली सुने होंगे। ये सब क्या होता है? इसमें पद यानी पदों की एक समूह होता है, उसमें क्या कहते हैं? अवली कहते हैं। एक शब्द बनेगा पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ। आ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा? आ। तो क्या शब्द बन जाएगा? रच न में आ कर देगा, आ हो जाएगा। तो आ क्या है? अवली। तो सब क्या बन जाएगा? रचनावली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रचनावली बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है गीता। क्या है? एक शब्द है गीता। क्या है? गीता प्लस है अंजलि। तो क्या बन जाएगा? गीतांजलि। यहाँ पर देखेंगे ये छोटी भी कर सकते हैं। अंजलि जब बोलते हैं अंजलि बोलिए, ठीक है। गीतांजलि, ठीक है। अच्छा बेटर रहेगा।
तो लिखा जाएगा गीतांजलि। यहाँ पर क्या है आ और यह क्या है अ, तो क्या मिलकर बनेगा शब्द गीतांजलि। क्या बनेगा शब्द गीतांजलि शब्द बनेगा। इस प्रकार के हम शब्दों को देख रहे हैं। तो गीतांजलि शब्द ये हमारा बन गया। अब इसके बाद शब्द समझते हैं। एक शब्द है ब्रह्मा प्लस अंड। क्या है ब्रह्मा प्लस अंड, क्या बनेगा शब्द देखेंगे तो ब्रह्मा में क्या है पूर्व पद में आ और आगे क्या है आ प्लस अ, यानी ब्रह्मा प्लस अंड क्या बनेगा शब्द। यहाँ पर क्या बन जाएगा शब्द ब्रह्मांड। क्या बन जाएगा शब्द ब्रह्मांड शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा ब्रह्मांड शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा ब्रह्मांड शब्द बनेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है विद्या। एक शब्द क्या है विद्या प्लस अर्थी। तो सब जानते हैं ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है आ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है आ प्लस क्या बनता है आ। तो शब्द क्या बन जाएगा विद्यार्थी। क्या बन जाएगा विद्यार्थी। शब्द क्या बन जाएगा विद्यार्थी बनेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए शिक्षा प्लस अर्थी। क्या बन जाएगा समझ देखिएगा शिक्षा प्लस अर्थी। तो क्या बनेगा यहाँ पर क्या पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, प्रथम पद का उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है आ। तो क्या बनेगा शब्द शिक्षार्थी। क्या बनेगा शब्द शिक्षार्थी। क्या बनेगा शब्द शिक्षार्थी बन जाएगा। क्या बनेगा शिक्षार्थी। जैसे मान लीजिए शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा प्लस अंजलि। क्या है क्या शब्द है अंजलि। क्या है शब्द अंजलि। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक शब्द होता है अंजलि एक होता है अंजलि होता है। ठीक है तो यहाँ पर जो शब्द का हम विवेचन करेंगे अंजलि उतना शुद्ध नहीं है। ठीक है ऐसा यहाँ पर मैंने बताया ना गीतांजलि होता है गीतांजलि नहीं होता है। ठीक है एक शब्द रहेगा अंजलि। ठीक है तो एक शब्द देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, उत्तर पद का पहला वर्ण अं, यानी आ ही है उसका रूप बदल गया है बस। तो क्या बनेगा आम। क्या शब्द बन जाएगा श्रद्धांजलि। शब्द बन जाएगा श्रद्धांजलि। क्या बन जाएगा शब्द श्रद्धांजलि शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा श्रद्धांजलि। यानी किसी को श्रद्धा यानी श्वेतांग यानी जिसके अपने मन के द्वारा यानी किसी प्रति न्यौछावर होने का भाव जो होता है उसे हम क्या कहते हैं श्रद्धांजलि कहते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है सेवा प्लस अर्थ। क्या है शब्द सेवा प्लस अर्थ है। तो क्या शब्द बन जाएगा एक शब्द बनेगा यहाँ शब्द क्या बन जाएगा सेवार्थ। क्या बन जाएगा सेवार्थ बन जाएगा। एक शब्द है कृपा प्लस अर्थ है। क्या है कृपा प्लस अर्थ है। तो क्या शब्द बन जाएगा कृपार्थ बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा कृपार्थ बन जाएगा। क्या बनेगा कृपार्थ बन जाएगा। ऐसे एक शब्द और हमें दिख रहा है। देखिए बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास। देखिए सीमा प्लस अंत। क्या शब्द है सीमा प्लस अंत। यहाँ पर आ है और यहाँ पर अंग है। ठीक है क्या बनेगा आ बन जाएगा। यहाँ क्या शब्द बन जाएगा सीमांत। क्या बन जाएगा शब्द सीमांत शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा सीमांत शब्द जाएगा। जैसे मान लीजिए भोजन प्लस अर्थ। जैसे मान लीजिए नहीं छोड़िए भोजन प्लस अर्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है जैसे अब ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जैसे महा प्लस जैसे विद्या प्लस अवधि। विद्या प्लस अवधि। ठीक क्या बनेगा शब्द विद्यावधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा विद्यावधि। यानी किसी भी विद्या को प्राप्त करने का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं विद्यावधि कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यावधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम विद्यावधि शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यावधि कहते हैं। तो ये हमने एक केस हमने समझ लिया। क्या देखिए अब तक हमने दो केस समझ लिया है। पहला क्या आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा आ बनेगा। उसके बाद हमने समझ लिया आ प्लस अ मिलेगा तब क्या बनेगा आ बनेगा। ये दोनों केस हमने बहुत भरपूर तरीके से हमने समझ लिया है। हमारा जो केस आ रहा है उस केस का नाम है यदि हम आ प्लस आ मिलाएं तो क्या बनेगा हमारा आ। यानी देखिए सजाती अ कहे दोनों और बने क्या हमारा देगा बनने वाला है। तो ठीक है तब इसको हम लोग समझते हैं। एक शब्द है प्रतीक्षा।
क्या शब्द है, एक शब्द है प्रतीक्षा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतीक्षा प्लस आलय, क्या शब्द है, प्रतीक्षा प्लस आलय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ड क्या है, आ, उत्तर पद का पहला वर्ड क्या है, आ, दोनों अक हैं, लेकिन सजाती अक हैं, तो बनेगा क्या, दीर्घ अक बनेगा। अब दीर्घ अक क्या होगा, आ ही होगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रति, छ में आ था और यहाँ था, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, और यहाँ पर छह, यानी छह और छह में आ और आगे क्या हो गया, आ, यानी चलेगा छह में आ जाएगा छा, आगे क्या है, लय है, तो क्या बन जाएगा, प्रतीक्षालय। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षालय। मान लीजिए यहीं पर हम आतुर जोड़ दें, क्या जोड़ दें, आतुर, यानी क्या हो जाएगा, तब क्या शब्द बन जाएगा, प्रतीक्षातुर। क्या बन जाएगा शब्द, प्रतीक्षातुर। क्या बन जाएगा शब्द, प्रतीक्षातुर बन जाएगा। यानी प्रतीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उतावला होता है, तो हम क्या कहते हैं, प्रतीक्षातुर कहते हैं। और जो प्रतीक्षा के लिए जो घर बनाइए, वेटिंग रूम सुने होंगे आप लोग, वेटिंग रूम, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतीक्षालय कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है कृपा प्लस आलू, कृपा प्लस आलू शब्द है, क्या है, कृपा प्लस है आलू। पूर्व पद का अंतिम वर्ड आ, उत्तर पद का प्रथम वर्ड आ, दोनों मिलकर क्या बनेगा, हमारे पास आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। तो शब्द हमारे पास क्या हो जाएगा, कृपा। पर ध्यान दीजिए, इसको हम हलन कर लेते हैं और आगे इस शब्द को, यानी कि इसी को हम लोग देखते हैं, क्या बनेगा, कृपा, कृप। प में क्या हो गया, आ हो गया, आगे क्या है, लू, तो शब्द क्या बन जाएगा, कृपालु। क्या बनेगा, कृपालु बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है प्रेक्षा प्लस आगार, क्या शब्द है, प्रेक्षा प्लस आगार शब्द है, ठीक है। क्या शब्द है, प्रेक्षा प्लस आगार शब्द है। तो देखिए छा में क्या है, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ड क्या है, आ, आगे क्या है, आ, और दोनों जब मिलता है क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या शब्द हो जाएगा, प्रे, छ का में क्या जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा, आगे क्या है, गार, क्या जाएगा, गार, तो क्या जाएगा, प्रेक्षागार। प्रेक्षण मतलब क्या, जहाँ पर कर सकते हैं कि शोध होते हैं, प्रेक्षण करना, यानी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उस आगार, तो उस स्थान का हम क्या कहते हैं, प्रेक्षागार कहते हैं। अब इस आगे शब्द है भाषा प्लस आबद्ध, भाषा प्लस, देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ड आ, आगे का है आ, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, हमेशा आ बनेगा। क्या बनेगा शब्द, भाषा बद्ध। क्या है, भाषा बद्ध है। जैसे एक शब्द और याद आ रहा है, शंका प्लस आलू। देखिए शंका, पूर्व पद का अंतिम वर्ड क्या है, आ, क्या है, आ, और उत्तर पद का पहला वर्ड क्या है, आ, तो शब्द क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा शब्द, शंकालु। क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा शंकालु बनेगा। क्या बनेगा, शंकालु बनेगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है चिंता, चिंता प्लस आतुर। क्या शब्द है, चिंता प्लस है आतुर। पूर्व पद का अंतिम वर्ड क्या है, आ, उत्तर पद का पहला वर्ड क्या है, आ, दोनों सजाती अक हैं, तो मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ अक, यानी कि आ बन जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, चिंता तुर। क्या बन जाएगा, चिंता तुर, यानी चिंतातुर, यानी क्या, चिंता के लिए बहुत ज्यादा, चिंता के लिए भी चिंता कर रहा है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं। अब आगे देखिएगा, चिंता प्लस आतुर हो गया। इसके बाद कर रहा है कारा प्लस आगार, कारा प्लस आगार, तो क्या बन जाएगा, कारा गार शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा, कारा गार शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कारा प्लस आगार, क्या बनेगा शब्द, कारागार बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए श्रद्धा प्लस आलू है, जैसे यहाँ पर बोलेंगे क्या रहेगा, श्रद्धा प्लस आलू, तो सब जानते हैं यहाँ क्या बनेगा, श्रद्धालु बनेगा। क्या बनेगा शब्द, श्रद्धालु बनेगा। जैसे महा प्लस आशय, नहीं कहते हैं अरे महाशय, महाआशय, यानी क्या, जो महान आशय को रखते हैं, महान सारांश को रखते हैं, महती उनके अंदर विशेषताएं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, महाशय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, महाशय कहते हैं। एक शब्द और आ रहा है, इस देखिए चिकित्सा, चिकित्सा प्लस आलय। क्या है शब्द, चिकित्सा प्लस है आलय, तो क्या शब्द बन जाएगा, चिकित्सा में ये क्या है, आ है। क्या है शब्द, आ है। क्या शब्द है, आ है। अब आ है तो आगे भी क्या है, आ ही है।
अब देखेंगे दोनों क्या जोड़ के बनेगा आ, तो सब क्या बनेगा चिकित्सालय, क्या बनेगा चिकित्सालय शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा चिकित्सालय शब्द बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है क्रिया प्लस आत्मक, क्रिया प्लस आत्मक शब्द क्या बन जाएगा, शब्द आपका बनेगा क्रियात्मक, क्या शब्द बनेगा क्रियात्मक बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा क्रियात्मक बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्रियात्मक। जैसे मान लीजिए विवाह, जैसे एक आध शब्द और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है कृपा प्लस आकांक्षी, कृपा प्लस आकांक्षी क्या शब्द बनेगा आपको पता होना चाहिए। कृपा आकांक्षी, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ, उत्तर पद का पहला वर्ण आ, दोनों मिलकर क्या बनेगा आ, तो क्या बनेगा शब्द है कृपांकाक्षी, क्या बनेगा कृपांकाक्षी। क्या कृपा के लिए जो ज्यादा इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं कृपाकांक्षी कहेंगे, क्या कहेंगे कृपाकांक्षी कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द और है तोय प्लस आधार, तोय प्लस आधार, क्या शब्द बनेगा तोया धार, क्या बनेगा शब्द तोया धार शब्द बनेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जितना हमने शब्दों को बता दिया है कहीं भी आपको संभवतः ही प्राप्त होने वाले होंगे। ठीक है, इतने सारे शब्दों के विश्लेषण करना, इतने शब्दों को बनाकर देना बहुत ही जटिल कार्य है, और इस जटिल कार्य का हमें आशा भी है आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे भी। तो आज हम लोगों ने ये समझ लिया कि दो केसों को हमने आज तक पूरी तरीके से पढ़ लिया, और वह दो केस आज कौन कौन सा है, पहले हमने ये पढ़ लिया था, अब ये पढ़ लिया था, यहीं कहीं लिखे देखिए। आज हम लोगों ने ये दोनों केस को हमने पढ़ लिया है, अब बचा है लास्ट केस, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इन सभी बातों को आप लोग हृदयंगम करेंगे, क्योंकि देखिए बार बार अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। बार बार जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बार बार अभ्यास करके देखिए तो ये सभी चीज़ें आपको सरल लगने लगेंगी। जीवन में बार बार निरंतरता होना चाहिए, एक दिन नहीं कि एक ही दिन में सारा चीज़ पढ़ डालें। हर चीज़ को एक नियम तहत से एक दिन में केवल 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोजाना 3 घंटा पढ़िए, नियमतः रहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, निरंतरता हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जब पानी गड्ढे रुक जाती है ना, वह गड्ढा बन जाता है। गड्ढे में जब पानी रुक जाती है तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं, लेकिन वही पानी जब निरंतर प्रवाहित होती रहती है तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी को बनाइए, उसमें निरंतरता को बनाए रखिए, ताकि आपको एक सफलता, एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आपके अंदर समावेश हो, और जिससे आप दुनिया को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। तो इस बार सभी बातों को गौर करते हुए दीर्घ संधि को आप लोग रिवाइज करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और इस कक्षा को बड़े ही हृदयंगम और बड़े ही प्रेम भाव से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। हमारा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और ये आशा रखता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग तक पास शेयर करेंगे, और इस चैनल को, इस स्थान को आगे तक ले जाने हमारी सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद।